साधु संत समागम में उपस्थित सभी साधु संतों का और मातृ शक्तियों का हृदय से नमन करता हूँ। आज लक्ष्मण जी ने पुनः दो प्रश्न रखा, पहले उनको प्रश्नों का जवाब, फिर अपनी बात। जी, सबसे बड़ा धर्म क्या है? मैंने तो इसके विषय में शायद 2 रविवार को बता चुका हूँ कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए किसी कवि ने लिखा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या बात। एक मानव दूसरे मानव की भलाई के लिए जो कार्य करे वही सबसे बड़ा धर्म है और वही सबसे बड़ी मानव सेवा है। दूसरा प्रश्न है सत्संग और संतों के दर्शन से हमें क्या लाभ मिलता है? सत्संग, सत माने सत्य, सत्य विचार आचार रखने वालों लोगों के बीच विचार विमर्श करना, सबकी बातों डिस्कशन। तमाम लोग देखते हैं गांव में बैठकर अपने बातों को रखते हैं, क्या समाज में क्या होना चाहिए, लोगों के साथ क्या होना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो सत्संग से हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमें किस तरह का व्यवहार, किस तरह का आचार विचार लोगों के बीच रखना चाहिए, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह हमें सत्संग से मालूम होता है। और सत्संग से हमें ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता भी प्राप्त होता है। और उसी रास्ते का अनुकरण करते हुए मैं आज यहाँ इस संत समागम दरबार में आज छठा इतवार है, हर इतवार को आ रहा हूँ और मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई है। इसके लिए हम धर्मराज यादव जी भाई का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जी जी जी। और संत के दर्शन से क्या लाभ है? संत वो महान पुरुष जिसके मार्गदर्शन के द्वारा हम परम पिता परमात्मा निराकार का दर्शन कर पाते हैं, वो संत ही है। उस मार्ग को दिखाने वाला मेरे विचार से वो संत ही होता है, जिसके मार्गों पर चलकर हम परमात्मा का निराकार प्रभु का दर्शन करते हैं। आज मेरे मन में एक बात यहाँ खटक रही है। अभी इधर से एक मातृशक्ति कोई गीत गा रही थी कि राम आएंगे तो क्या कराएंगे राम। इसका मतलब यहाँ निराकार में आने वाले लोग राम को भी मानते हैं, भगवान शंकर को भी मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, जबकि वो केवल 3 रूप बताया गया है यहाँ पर, निराकार, साकार और आकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं, वो परम शक्ति, वो दुनिया को चलाने वाली शक्ति जो कि निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उसी का स्मरण करने हम यहाँ आते हैं, उसी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। साकार का मतलब जैसे हम सब हुए, जितने जीव जंतु है, जितने वृक्ष पेड़ पौधे हैं, उनका एक रूप है, वो साकार है। आकार क्या है? प्रतिमा, मूर्ति। ये सारा संसार हमारे समझ से कि 95% लोग उसी आकार के चक्कर में परेशान हैं, जबकि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब, कहा गया है एक साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। तो अगर यहाँ निराकार भगवान का दर्शन आप करने आते हैं, यहाँ राम शंकर विष्णु
हाँ, हनुमान जो कि पैदा होते हुए ही सूर्य भगवान को निगल गए, और सूर्य भगवान का आकार पृथ्वी के आकार से 100 गुना बड़ा है, और पैदा हुए और सूर्य भगवान को निगल गए। कितनी झूठी बातें हम लोगों के बीच में प्रस्तुत करके ये मनवादियों ने हमें लूटने का काम किया है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आप यहाँ आते हैं इस निरंकारी आश्रम में, इस संत समागम में, तो मैं तो यही कहूँगा आप मंदिर में कतई न जाइए। बाकी मर्जी आपकी, वहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल आप लूटेंगे। हनुमान जी के यहाँ बधवा बजाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, क्या हनुमान जी खाते हैं? लेकिन यहाँ जो साकार रूप बैठा है उसको आप जो खिलाएंगे वो खाएगा, उसकी आत्मा की तृप्ति होगी तो उसे वह आपको आशीर्वाद देगा। अगर सेवा करना है तो साकार की करिए। माता पिता से बढ़ के तो दुनिया में कोई नहीं है। माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। और समझ देंगे, जिंदा भगवान हमारे माता पिता हैं। मैं आप लोगों के बीच में 3 बात रखता हूँ, 3 शब्द, और उस शब्द का अगर हम सब पालन करें तो दुनिया में हम सबको जो कुछ हासिल करना चाहे वो प्राप्त हो सकता है। वो पहला शब्द है श्रवण। श्रवण माने सुनना। जैसे हम यहाँ आए हैं, तमाम साधु संत अपनी अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनको हम सुने, उनके विचारों को सुने। और दूसरा शब्द चिंतन। यहाँ से जाएं तब आप उन बातों पर चिंतन करें, विचार करें कि उन्होंने, इस महात्मा ने ऐसा कहा तो इसका क्या मतलब है, इससे हमें क्या लाभ होगा। और तीसरा शब्द है मनन। चिंतन करने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि क्या सही है, क्या सही है, और उस सही को अपने मन में धारण करिए, अपने मन में धारण करिए और उसी मार्ग पर अपने को ले जाने का कष्ट करिए, मनन करेंगे। ये तीनों शब्द को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित आप कभी असफल नहीं होंगे। निराकार भगवान का दर्शन होगा और जो आपकी इच्छाएं होंगी सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। जय श्री महताब, निराकार भगवान की।